हमने कल जो एक निष्कर्ष निकाला था कैयट को देखते हुए कि अण्यंत अवस्था में जो कर्ता कर्म, ण्यंत में वे ही कर्ता कर्म यदि रहते हैं तो ण्यंत से आत्मपद हो जाता है, ऐसा कैयट कहना चाह रहे हैं भाष्य के उस उदाहरण को देखकर। शिवराम सरस्वती उससे सहमत नहीं है और वो मतलब वो अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। और वो जो एक उदाहरण दिया है ना, स्मरयति एनम वन गुल्म स्वयमेव, उसको अपपाठ बताते हैं कि ये एनम जो है ना, एनम रहित पाठ होना चाहिए। ये वृत्ति के अनुसार पाठ महाभाष्य में आ गया किसी तरह और इसको अपपाठ प्रचलित हो गया, कैयट ने उसी को आधार बना दिया। तो वो जो है इस उदाहरण को तो वो अपपाठ कह करके कर दिया। और पश्यन्ति भृत्या राजानम, पश्यन्ति भृत्या राजानम दर्शयते भृत्यान राजा। यहाँ पर कर्म संज्ञा किससे हुई है? भृत्यान। ये दो वाक्य बनते हैं। यहाँ पर ये दो वाक्य बनते हैं। अभिवादी दृशोरात्मनेपदे उपसंख्यानम एक वार्तिक है, रिक्रोरण्य तरस्याम पर है ये वार्तिक। अभिवादी दृशोरात्मनेपदे उपसंख्यानम, तो इस वार्तिक पर ये उदाहरण दिया है। तो यहाँ पूछा इन्होंने महाभाष्य में कथम चात्र आत्मनेपदम, यहाँ आत्मनेपद कैसे हो रहा है? दर्शयते। तो नेरणो सूत्र उदाहरण में दिया है, स्वयं ही लिखा है कि नेरणो इति। और कैयट ने और नागेश ने दोनों जगह एक ही बात कही है कि अब ये जो है कर्मातिरिक्त कर्मणा सत्वात कथम प्रश्न उठाया, आत्मनेपद कैसे हो गया? तो कैयट ने उठाया कि कर्म से अतिरिक्त, कर्मातिरिक्त अणव कर्मातिरिक्त कर्मणा सत्वात, अण्यंत अवस्था में जो कर्म था, राजानम कर्म था ना, उससे अतिरिक्त कर्म भृत्यान आ गया है। मैंने कहा कि इन्होंने ऐसे कहा, प्रश्न तो यही उठाया, प्रश्न उठाने समय तो ये उठाया कि यहाँ अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में कर्ता हो जाए और कोई कर्म ना आए, तो और कर्म आ रहा है यहाँ, तो कैसे आत्मनेपद हो गया? प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न उठाया और उत्तर देते समय कहा कि अणो कर्तृकर्म अतिरिक्त कर्माभावो विवक्षिता। अण्यंत अवस्था में जो कर्ता और कर्म है, अण्यंत अवस्था में जो कर्ता और कर्म है उसका अभाव विवक्षित है। अण्यंत अवस्था में जो कर्ता और जो कर्म है उससे अतिरिक्त कर्म का अभाव विवक्षित है, उससे अलग कोई कर्म नहीं आना चाहिए। जैसे कि आरोहित तो हस्ती स्थलम आरोहिति मनुष्यान, यहाँ पर स्थलम अतिरिक्त कर्म आ गया है। और यदि हम यूं कहें कि आरोहंति अस्तिनम हस्तिपका, ये जो है अण्यंत अवस्था है और उस अण्यंत अवस्था का कर्म कर्ता बन गया है हस्ती, तो आरोहयमाण हस्ती हो गया ना, इस सूत्र से आत्मनेपद हो गया है। आरोहयमाणा में आत्मनेपद हो रहा है ना, सानच होने का मतलब ही आत्मनेपद है। तो जैसे यहाँ आत्मनेपद हो गया आरोहयमाण हस्ती, वैसे ही स्थलम आरोहयति मनुष्यान में भी स्थलम आरोहयते मनुष्यान बनने लगेगा। ऐसे वो तो दृष्टांत मात्र है, आरोहयमाणो हस्ती ये तो दृष्टांत है, और उस दृष्टांत का जो अतिव्याप्ति है वो है स्थलम आरोहयते मनुष्यान, यहाँ हो जाएगी।
शिवराम सरस्वती ने तो स्थलम और ये जो है ना मनुष्यान दोनों को कर्मांतर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। शिवरामेंद्र सरस्वती एक महाभाष्य के व्याख्याकार हैं? महाभाष्य के ऊपर पूरा मिलता नहीं है, लगभग 4 अध्याय तक मिलता है, विस्तृत व्याख्या की है काफी। हाँ जी, ये प्रश्न आया है कि यदि हम ऐसा वाक्य बनाएं, आरोह मानो हस्ति स्थलम आरोहिति हस्तिपकान, यदि ऐसा कर दें तो क्या रहेगा? तो भी अतिरिक्त कर्म माना जाएगा? इन्होंने एक पंक्ति लिखी है, मैं आपको इसकी पंक्ति सुना देता हूं। नागेश की एक पंक्ति है यहाँ पर, ये लिखते हैं मनुष्या हस्तिनम आरोहंती इति अण्यंत अवस्था। ये जो अण्यंत अवस्था क्या है? इससे पूर्ववर्ती जो कक्षा होती है, स्थलम आरोहति मनुष्यान की पूर्व कक्षा क्या होगी? तो मनुष्या हस्तिनम आरोहंती इति अण्यंत अवस्था स्थलम इति च अतिरिक्तम कर्म इति भावा। जैसे अगर यहाँ पे मनुष्यान की जगह हस्तिपकान होगा तो भी अलग से कर्म तो है ही। स्थलम पहले तो हस्ति और हस्तिपक थे, अभी स्थलम अलग आ गया, तब भी समझ सकते हैं। हाँ, तब भी समझ सकते हैं। तो इन्होंने ये पंक्ति दी है मनुष्य हस्तिनम आरोहंती अण्यंत अवस्था, और फिर एक बात लिखी स्थलम इति च अतिरिक्तम कर्म इति भावा। स्थलम इति च अतिरिक्तम कर्म इति भावा। मनुष्यान को तो नहीं माना इन्होंने। मनुष्य हस्तिनम आरोहंती ये तो अण्यंत अवस्था होगी, और हस्तिपक के जगह मनुष्य पड़ा। मनुष्य हस्तिनम आरोहंती ये तो अण्यंत अवस्था है, और उसकी जो अण्यंत अवस्था है वो स्थलम आरोहिति मनुष्यान है। तो फिर कहते हैं स्थलम इति च, मतलब एक ही पंक्ति में लिखा है मनुष्य हस्तिनम आरोहंती इति अण्यंत अवस्था स्थलम इति च अतिरिक्तम कर्म इति भावा है। मतलब अण्यंत अवस्था को समुचित किया है कि मनुष्य हस्तिनम आरोहंती ये तो अण्यंत अवस्था है, और स्थल ये अतिरिक्त कर्म है यहाँ पर। हाँ, स्थलम इति च अतिरिक्तम कर्म इति भाव, मतलब स्थलम आरोहिति मनुष्यान की जो पूर्व अवस्था है, अण्यंत अवस्था, वो तो दिखानी पड़ेगी ना। उसके द्वारा उसको चेक से समुचित कर रहे हैं कि मनुष्य हस्तिनम आरोहंती ये तो अण्यंत अवस्था है, और स्थलम इति च अतिरिक्तम कर्म, स्थलम जो है ये अतिरिक्त कर्म आ रहा है। यदि हम ऐसा देखेंगे ना कि अण्यंत अवस्था में जो कर्म अण्यंत में वो कर्ता बन जाए और फिर और उससे अतिरिक्त कोई कर्म ना हो, तब तो मनुष्यान भी होगा और स्थलम भी होगा, यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो, है ना। फिर एनम को हटाना पड़ेगा, और इस उदाहरण की संगति बिठाने के लिए कुछ और प्रयास करना पड़ेगा। ये वाला जो उदाहरण है ना, इस उदाहरण के लिए उन्होंने ये पंक्ति दी है शिवराम सरस्वती ने कि अत्र उदाहरणे अण्यंत कर्तु, इस उदाहरण में जो अण्यंत करता है ना, ये भृत्या पश्यन्ति भृत्या राजानम, अत्र उदाहरणे अण्यंत कर्तुर्णौ कर्मत्वेपि, इस उदाहरण में अण्यंत में जो ये करता है, ण्यंत में कर्म बन गया है। इस उदाहरण में अण्यंत में जो ये करता है, ये ण्यंत में कर्म बन गया है। कर्मत्वेपि आत्मनेपदस्य भगवता दर्शितत्वात्, आत्मनेपद दिखाया है, दर्शयते दिखाया है, कर्म बनने पर भी अण्यंत में जो करता था, ण्यंत में कर्म बन गया, फिर भी आत्मनेपद दिखा दिया। दिखाए देने से अणोयत कर्म नौ चेत इति वाक्येन अण्यंत कर्मणा एव ण्यन्ते कर्मत्वम वार्यते, अण्यंत कर्म का ही ण्यंत में कर्मत्व वारित हो रहा है और किसी का वारित नहीं हो रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, रोका जा रहा है। भाष्यकार ने अण्यंत कर्ता का यहाँ कर्मत्व दिखाया है, तो कह रहे हैं इस उदाहरण से हम क्या समझते हैं, इसमें यह समझते हैं कि भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं कि अण्यंत कर्म ण्यंत में कर्म रूप में नहीं रहना चाहिए। अण्यंत जो कर्म है
वो ण्यंत अवस्था में कर्म के रूप में नहीं आना चाहिए। पहले वाक्य का कर्ता यदि कर्म बन गया तो कोई बाधा नहीं है। भाष्यकार के इस उदाहरण से हमें ये संकेत मिलता है, हाँ, आत्मनिपद करने में कोई बाधा नहीं है। यदि अण्यंत का जो कर्ता है वो कर्म बन जाए तो बनने दो, लेकिन जो कर्म है, अण्यंत का जो कर्म है वो कर्ता बनना चाहिए, वो कर्म नहीं रहना चाहिए। आखिरी में वो कर्ता बन जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अणोयत कर्म अणौ चेत, ऐसा जो कथन है भाष्यकार का, अण्यंत अवस्था में जो कर्म है, नौ चेत इति वाक्येन अण्यंत कर्मणा एव ण्यन्ते कर्मत्वं वार्यते, अण्यंत कर्म का ण्यंत में कर्मत्व वारित हो रहा है। न तो नौ कर्म सामान्यम वार्यते, ण्यंत अवस्था में कर्म सामान्य का वारण नहीं हो रहा है कि कोई भी कर्म बनेगा ही नहीं, कोई कर्म दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय नहीं है। हाँ जी, स्थलम को ही कर्मांतर मान रहे, तो समाधान हो गया वो वाक्य इस वाक्य। ऐसा मतलब श्रीवान सरस्वती की व्याख्या मैंने सुनाई है। ऐसा देखते हुए तो फिर स्थलम ही जो है, क्योंकि मनुष्य जो है आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, आरोह मानो हस्ती। अब यहाँ पर हस्ती तो कर्म नहीं है ना, हस्ती कर्म नहीं है, कर्ता बन गया है। अण्यंत अवस्था कर्म ण्यंत में कर्ता बन गया है और स्थलम अतिरिक्त कर्म आ गया है। जो पहले वाक्य का कर्म है उसको कर्ता बनाने के लिए उसको कर्ता को हटा दें तब बनता है, या तो फिर कर्ता को कर्म बना देंगे तब बनता है। हाँ, ये बात ठीक समझे हो कि कर्म को कर्ता बनाने के दो तरीके हैं। या तो क्या समझे, अण्यंत अवस्था का कर्म कर्ता या तो तब बनेगा जब वो धातु में से सोकर्यातिशय की विवक्षा में कर्ता को हटा दिया और उस कर्म को ही कर्ता की जगह ले आए, कर्म को ही कर्ता की जगह ले आए, कर्ता को वाक्य से हटा दिया। समझ रहे हैं? जैसे आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, हस्तिपक को हटा दिया और हस्तिनम को ही कर्ता बना दिया, तो आरोहते हस्ति स्वयं अथवा दूसरा वाक्य, दूसरा या तो फिर जो पहले वाक्य का कर्ता है उसको कर्म बना देंगे दूसरे में, तो पहले वाक्य का जो कर्म था वो कर्ता बन गया। हाँ ये तो है। यदि पहले वाक्य का कर्ता कर्म बन जाए तो ये जो कर्म था उसको सोकर्यातिशय विवक्षा में कर्ता बना देंगे कि राजा भृत्यान दर्शयते। तो इस वाक्य का अर्थ फिर थोड़ा, मतलब इस वाक्य का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, ये फिर थोड़ा सा संदिग्ध हो गया। इस वाक्य का अर्थ या तो यूं करें कि भृत्य राजा को देखते हैं, राजा भृत्यों को दिखता है या दिखाता है? ऐसे नहीं हो जाता है क्या कि वो भृत्य क्या देखते हैं वही अपने आप सामने आ जाता है लोगों के? वो जो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे देवदत्ता यजदत्तेन पाचयति, वैसा वाक्य है ये। इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई ना यहाँ, वो जो सूत्र है। अच्छा, इस वाक्य का क्या अर्थ करोगे? दर्शयते भृत्य राजा, हैं जी? हाँ, अध्यारोपित प्रेषण पक्ष में। अच्छा, ये तो मैंने जो है इसको जो लिखा ण्यंताद अनाध्यानार्थात, ये अनाध्याने को पर्युदास मान करके अर्थ किया है। अनाध्यान अर्थ वाली ण्यंत धातु से आत्मनिपद होता है, तदा तब होता है, कब कब, यदा अणौ कर्म णौ कर्ता स्यात्, अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में यदि कर्ता हो जाए। जैसे यहाँ अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में कर्ता हो गया ना, राजा बन गया। और फिर तीसरा वाक्य, अणौ कर्म णौ चेत कर्म यत्, अण्यंत अवस्था का जो कर्म है ण्यंत में यदि कर्म जो है, अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में यदि कर्म जो वह ण्यंत में कर्तृभूतम तदेव चेत स्यात्, अणौ कर्म णौ चेत कर्म, अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में कर्म होता हुआ भी जो कर्तृभूत हो जाए,
कर्तृभूत वही होना चाहिए जो अण्यंत अवस्था का कर्म था ना, वो ण्यंत में तदेव मानी वही कर्म कर्तृभूत होना चाहिए, ण्यंत में वही कर्म कर्तृभूत होना चाहिए, तब ये सूत्र अपना कार्य करता है। अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत अवस्था, अणव कर्म नवचेत कर्म, अण्यंत अवस्था का कर्म ण्यंत में भी यदि कर्म हो तो वह ण्यंत में कर्तृभूत होने पर ण्यंते कर्तृभूतम तदेव चेत स्यात्, माने ण्यंत में कर्तृभूत यदि वो तदेव चेत स्यात्, तदेव माने वो कर्म, वो जो कर्म है, ये तत्शब्द इस कर्म को संकेत कर रहा है, वो कर्म कर्तृभूत यदि हो तो नवचेत कर्म क्यों कह दिया? क्योंकि अण्यंत अवस्था का कर्म वो ण्यंत में कर्म क्या ये वाला नहीं आया ना? अण्यंत अवस्था में कर्म वो यदि ण्यंत में भी कर्म हो और ण्यंत में वो कर्तृभूत अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे दूसरे वाक्य में राजा कर्म है लेकिन कर्तृभूत अवस्था को प्राप्त होगा। यहाँ तो कर्तृभूत नहीं है, कर्तृभूत तो यही है, वो कर्म कर्तृभूत, ये जो कर्म है ना, ये कर्म कर्तृभूत हो रहा है। अण्यंत अवस्था का कर्म तो यही है ना, और ण्यंत में कर्तृभूत ये है। अणव कर्म नवचेत कर्म कर्तृभूतम स्यात्, ण्यंत अवस्था में वो जो कर्म था वही तो कर्तृभूत हो गया है। ये तो अण्यंत अवस्था है, इसको तो इतने ही से कह दिया अणव कर्म, अणव कर्म है ये, फिर कह दिया नवचेत कर्म, वो जो ण्यंत अवस्था में कर्म है वो कर्तृभूत होना चाहिए। ण्यंत अवस्था में कर्म होता हुआ ही तो कर्तृभूत अवस्था को प्राप्त हुआ है। ये जैसे कि हम 4 अवस्थाएं बनाते हैं तो ण्यंत अवस्था में कर्म और फिर वो कर्तृभूत होता है। पहले ण्यंत में कर्म ले जाते हैं फिर उसको कर्तृभूत बनाते हैं, जैसे कि आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, आरोहति हस्ति, और तीसरे वाक्य में आरोहति हस्तिनम हस्तिपका, तो ण्यंत में भी तो कर्म हो गया वही हस्तिनम, और फिर वो कर्ता बनाया आरोहते हस्ति स्वयमेव। अध्यारोपित प्रेषण, जब हम ये कहते हैं आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, मनुष्य कह लो, तो इसमें अध्यारोप क्या है? हस्ती के ऊपर सोकरियातिशय में प्रेरणा का आरोप कर दिया है कि मनुष्य हाथी को नहीं झुका रहे हैं, हाथी स्वयं ही मनुष्यों के लिए झुक रहा है। तो उल्टा कर देंगे इसको, ये कर्म हो जाएगा, ये कर्ता हो जाएगा। हस्ती मनुष्यान आरोहते, ये किसके व्यापार को कहने के लिए नीचे आया है? ऐसे बोलेंगे, किसके व्यापार को बताने के लिए नीचे आया है? यहां हस्ती व्यापार को कहने के लिए आया है। तो ये प्रेषण, जो प्रेषण है उसका आरोप कर दिया हस्ती के ऊपर। आरोप तो वही होता है जो नहीं है उसमें उसको ऊपर रख देना। अध्यारोप का मतलब किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज रख देना, जैसे सांप रस्सी के ऊपर सांप रख दिया है। हाँ, मतलब खंबे को भूत समझते हैं तो खंबे के ऊपर भूत रख दिया है। हाँ, जैसे चीज अधिष्ठान, अध्यारोप होता है अधिष्ठान के ऊपर कोई दूसरी चीज, वास्तविक चीज के ऊपर दूसरी चीज का आरोप है। वास्तविक चीज रस्सी है, उसके ऊपर सर्प का आरोप किया है, खंबे के ऊपर भूत का आरोप किया है, शंकराचार्य की भाषा में ब्रह्म के ऊपर जगत का आरोप किया है। वास्तविक चीज तो ब्रह्म है और उसके ऊपर जगत आरोपित कर दिया है। हाँ, हमें जगत दिखाई देता है, वास्तव में ब्रह्म है, जगत दिखाई देता है। वास्तव में रस्सी है, सांप दिखाई देता है।
आरोप जो है दो ढंग से होते हैं, एक अज्ञान के कारण होते हैं, एक आरोप इच्छापूर्वक होते हैं उसकी अतिशयता बताने के लिए। जैसे मानवक के ऊपर सिंह का आरोप कर दिया, हाँ इच्छापूर्वक आरोप, अज्ञानपूर्वक नहीं है। उसमें मानवक के अंदर शौर्य की अतिशयता दिखाना चाहते हैं, तो ये आरोप उस तरह का है। और रात में जब रस्सी को हम सांप समझते हैं तो वो अज्ञान के कारण आरोप है। तो इन्होंने यहाँ पे अलग से क्यों कर दिया गुरुजी, हस्तिपका को हटा के मनुष्यान क्यों ला दिया, हस्तिपकान ही क्यों नहीं रखा? दरअसल ना महाभाष्य के दूसरे एक सूत्र पर तो मनुष्य ही दिया है। ये उदाहरण यद्धितु परम छंदसी सूत्र पर बिल्कुल ऐसे ही दिया है, आरोहन्ति हस्तिनम मनुष्याः, और फिर कहा वहाँ आरोहमाणो हस्ति नहीं है, वहाँ फिर कहा स्थलम आरोहयते। यहाँ पर मैंने लिखा भी है अपनी किताब में, यद्धितु परम छंदसी, काशिका में नहीं मिलेगा, महाभाष्य में। यहाँ इन्होंने दिया है नीचे टिप्पणी में महाभाष्य में, आरोहयति हस्ति स्थलम मनुष्यान, ये उदाहरण दिया है यहाँ पर महाभाष्य में, नीचे टिप्पणी में दिया है। यद्धितु परम छंदसी को उठाकर उद्धरण के रूप में पेश किया है कि ये उदाहरण यद्धितु परम छंदसी जो महाभाष्य है उसमें इस रूप में मिलता है, आरोहन्ति हस्तिनम मनुष्या आरोहयति हस्ति स्थलम मनुष्यान। वहाँ आरोहमाण हस्ति तो केवल हमारे को इतने अंश में दिया है दृष्टांत के रूप में कि जैसे आरोहमाण हस्ति में आत्मपद हो रहा है, उसी तरह आरोहयति हस्ति स्थलम मनुष्यान, इस वाक्य में भी आत्मपद होने लगेगा। इतने अंश में वो अनन्य कर्मार्थम, वही मतलब अतिरिक्त कर्म नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त कर्म नहीं होना चाहिए। इतने अंश में उदाहरण दिया है कि जैसे आरोहमाणु हस्ति में आत्मपद हो गया, ऐसे स्थलम आरोहयति मनुष्यान, यहाँ भी आत्मपद होने लगेगा। हैं? तो ये भ्रांति भी होती है, दिक्कत भी होती है। वैसे इन्होंने जो उदाहरण दिया है ना महाभाष्य में भी ऐसे दे रखा है, आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपका दे करके आरोहन्ति ऐसा ही दिया है, उस सूत्र में मनुष्य दे दिया है, हस्तिनम हस्तिपका ये कहकर पूर्ण विराम लगा दिया, और फिर कहा आरोहमाणो हस्ति काशिका में पूर्ण विराम हो गए है ना, इससे पहला वाक्य यही है, आरोहमाणो हस्ति स्थलम आरोहयति मनुष्यान। नागेश को इसलिए इसको लिखना पड़ा कि आरोहन्ति हस्तिनम मनुष्य, ये अण्यंत अवस्था है। यहाँ पर हस्ति स्थलम आरोहयति मनुष्यान, ये अण्यंत अवस्था है। तो यहाँ जो ये मनुष्यान है, इसकी पूर्ववर्ती जो स्टेज है वो ये ना हो करके एक स्वतंत्र वाक्य हमें अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा, आरोहन्ति हस्तिनम मनुष्य। ये जो वाक्य लिखा है भाष्य में, ये तो यहीं तक खत्म हो जाता है, ये समझ लो। हाँ जी, ये जो वाक्य है ना पहला वाला महाभाष्य में जो दिया है, ये वाक्य की रेंज तो यहीं तक खत्म हो जाती है, आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपका आरोहमाणो हस्ति, इसकी तो खत्म होगी बात। अब जो है एक दूसरा वाक्य उहित करना पड़ेगा, और उस वाक्य में ये जो यहाँ हस्ति है ना इधर जो जुड़ रहा है, ये हस्ति उस वाक्य में इस वाक्य के साथ भी जोड़ेंगे। दूसरा वाक्य उहित करना पड़ेगा कि आरोहन्ति हस्तिनम मनुष्याः, और फिर कहेंगे हस्ति स्थलम आरोहयति मनुष्यान। नहीं, वो तो जा लिया, स्थल को तो इधर ही, स्थल को तो इसके साथ ही, इस वाक्य के साथ ही जोड़ रखा है। ये क्या इधर नहीं जोड़ रहे थे, इस अस्थि को जोड़ रहे हैं, स्थलम को नहीं जोड़ रहे। आप तो स्थलम को बता रहे हो ना, ना
हस्ती जो है वो उभयान्वयी है, स्थलम नहीं। स्थल यदि उभयान्वयी हो जाएगा ना तो यहाँ पर भी आत्मनेपद नहीं हो सकता है। ये इतनी बात जो है ये दृष्टांत के लिए है। आरोहमाणु हस्ती जो है ये केवल दृष्टांत दिया है कि जैसे यहाँ आत्मनेपद हो रहा है वैसे ही यहाँ भी आत्मनेपद पाता है आरोहयति में। तो ये जो हस्ती है ना बीच में, ये हस्ती इस वाक्य के साथ भी जुड़ रहा है और इसके साथ भी जुड़ रहा है, और ये हस्ती इस हस्तिनम का हस्ती बन गया है, और ये हस्ती एक बीच में एक मध्य में अपनी दिमाग में हमारे वाक्य है उसका भी हस्ती बनेगा, वो भी यहाँ प्रयोग कर दिया है। आरोहन्ति हस्तिनम मनुष्याः, और फिर हस्ती स्थलम आरोहयति मनुष्यान्। तो यदि हम ये निष्कर्ष रखें कि अन्यंत अवस्था में जो कर्ता कर्म है उससे अतिरिक्त कोई कर्म नहीं आना चाहिए, तो ये स्थलम अतिरिक्त कर्म आ रहा है, अन्यंत अवस्था के कर्ता कर्म से अतिरिक्त आ गया है। इसका तो ये होगा ना